हेलो, नमस्कार। आप सबका स्वागत है। आज है तुलसी दिवस और ये हमने की तुलसी माता की पूजा। पहले हमने शुद्ध जल लिया, गंगा जल, और उससे स्नान कराया। अब हमने लिए थोड़े से अक्षत, और अक्षत पर हम रखेंगे। यहाँ पर माता रानी को विराजमान करेंगे। ये लक्ष्मी माता जी और गणेश जी महाराज जी हैं, और इनको मैंने विराजमान कर दिया। अब हम थोड़े से अक्षत लेंगे। अब हम करेंगे लड्डू गोपाल को, हमारे प्यारे से लड्डू गोपाल को यहाँ पर विराजमान करेंगे, और इसको हम लड्डू गोपाल जी को विराजमान कर रहे हैं। और ये इनका आसन सजा दिया और इस पर बिठा दिया हमने हमारे गोपाल जी, और अब इनको मैंने इसके ऊपर बिठा दिया है। और ये मैंने थोड़े से अक्षत लिए हैं। इस पर हम आसन रखेंगे शालिग्राम जी का, और ये हमने शालिग्राम जी को बिठा दिया सिंहासन पर। और ये हमने चढ़ाई कान्हा जी को मुरली, और ये हमने मुरली चढ़ा दी। और ये थोड़े से अक्षत लिए, और अब मैंने लिए फूल माला मैंने पहनाई तुलसी माता जी को। और इसको ज़रूर अर्पित करनी चाहिए, क्योंकि आज तुलसी दिवस है। ये बहुत ही कम लोगों को पता है कि तुलसी दिवस क्या होता है। तो ये 25 दिसंबर को मनाया जाता है। और मैंने लिए थोड़े से अक्षत, और इस पर मैंने रखा छोटा सा कलश। और अब मैं ले रही हूँ कुमकुम, यानी कि संदूर से मैंने माता रानी को तिलक लगाया। और ये मैं तिलक लगा रही हूँ माता रानी जी को, और मैं सभी को तिलक लगाऊंगी। और मैंने तिलक लगा दिया। और ये अब मैं थोड़ा धागा लूँगी, और धागा लेकर मैं इनके ऊपर वस्त्र चढ़ाऊँगी। पहले हम शालिग्राम जी को धागा अर्पण करेंगे। और ये मैंने धागा लिया, और ये होती है मोली का मैंने धागा लिया, और ये मैंने शालिग्राम जी को अर्पण कर दिया। और ये गणपति जी महाराज और लक्ष्मी जी को मैंने अर्पित किया। अब मैं तुलसी माता जी को बांधने जा रही हूँ ये मोली का धागा, और ये ज़रूर बांधना चाहिए तुलसी माता का। ज़रूर इस तरह से इसका तुलसी दिवस मनाना चाहिए, इस तरह इस विधि से पूजा करनी चाहिए। और मैंने लक्ष्मी माता जी को और गणपति महाराज जी को तिलक लगाया, और अब मैंने लड्डू गोपाल को लगाया, और मैं लगा रही हूँ तिलक। और ये मैंने थाली सजाई, इसमें मैं बनाऊंगी सतिया महाराज। और ये स्वास्तिक ज़रूरी बनाना है। स्वास्तिक का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। स्वास्तिक बहुत ही ज़रूरी होता है बनाना। मैंने इसको स्वास्तिक को बनाया, और ये मैं बना रही हूँ स्वास्तिक को। और अब मैंने रखी थाली, वहाँ पर मैंने पहले ही अक्षत डाल रखे थे नीचे, और थोड़े से अक्षत मैंने थाली में भी लिए। और अब मैंने अपनी देवरानी को तिलक लगाया, मेरी छोटी बहन की तरह है। और मैंने तिलक लगाया और मांग में सिंदूर भरा। ये सौभाग्यवती सदा अखंड सुहागवती का वरदान देती है। और इस तरह से हम पूजा कर रहे हैं। और ये मैं माता रानी को, तुलसी माता को फल अर्पित करूंगी। और ये मैंने फल रख दिए हैं ऋतु फलम, और ये माता रानी को मैंने चढ़ा दिए फल। और ये सभी देवी देवताओं को हमने जो हमारे आसन पर विराजमान थे सबको चढ़ाए। और अब हम इनको फूल अर्पित करेंगे, फूल मालाएं चढ़ाएंगे। अब इनके ऊपर हम फूल चढ़ा रहे हैं। और ये लड्डू गोपाल जी को फूल चढ़ा दिए, इधर माता लक्ष्मी जी और गणेश जी को और शालिग्राम जी को फूल चढ़ा रहे हैं। और इस तरह से हम माता रानी का दिवस मना रहे हैं, और हम सबको मनाना चाहिए, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में इसका बहुत ही बड़ा महत्व है तुलसी माता का। और ये तुलसी एक औषधि के रूप में बहुत बड़ी अमृत साबित हुई है। ये तुलसी माता को पौधे के रूप में ना जाने, इसे तुलसी माता के रूप में ही पूजा करें। और हर सौभाग्य हर स्त्री को इसकी पूजा करनी चाहिए, वृद्धा स्त्री को, सबको इसकी पूजा करनी चाहिए। इससे घर में सुख शांति आती है, अखंड सौभाग्यवती होती है, पुत्रवती होती है, और सुख शांति सभी तरह का कोई भी क्लेश हो सब नष्ट हो जाता है। माता रानी की पूजा ज़रूर करनी चाहिए, इसमें बहुत ही बड़ी महत्वता है पूजा करने की। और इस तरह से हम माता रानी की पूजा कर रहे हैं, और घर में सभी सुख शांति देती है, और लक्ष्मी माता प्रसन्न होती है, विष्णु भगवान जी प्रसन्न होते हैं। और अब मैं दीपक प्रज्वलित कर रही हूँ। और दीपक का जैसे दीपम ज्योति परम ब्रह्मा, दीपो ज्योति जनार्दनम, दीपम ज्योति में पापम हस्तु, दीपो ज्योति नमोस्तुते। इस तरह से मैं मंत्र का जाप करके दीपक को जला रही हूँ। और ये मैंने दीपक को जला दिया, क्योंकि ऊपर बहुत ज़्यादा हवा चली हुई है। हवा के कारण दीपक को बाती जो प्रज्वलित नहीं हो रही है, इसीलिए बार बार जगानी पड़ रही है। और ये हमने जगाई,
और ये हमने इसको सपोर्ट देनी पड़ी थोड़ी सी। और ये हम ज्योति को हम थोड़ा सा वो कर रहे हैं तो क्योंकि इसको हवा ना लगे। और इस तरह से हमने ये ली है एक मिट्टी का बर्तन और इसमें हम लगाएंगे माता तुलसा रानी का भोग। और ये हवा चल रही है, हवा के कारण ये दीपक को वो हवा लगती है और बाती इधर उधर जाती है। और इस तरह से हमने माता तुलसी की कथा करनी है और माता तुलसी का हमने वो तुलसी माता का मंत्र है, तुलसी माता की चालीसा। और ये हमने माता तुलसी की चालीसा ली और इसकी अब हम पूजा भी करेंगे माता तुलसी की। और तुलसी माता की इसकी जो हमारे हाथ में किताब हमने पूरी चालीसा की और इसकी हमने पूजा की। और इस तरह से हम तुलसी माता की पूजा करते रहे और तुलसी माता से आशीर्वाद लेते रहे। और ये हम माता की चालीसा पढ़ रहे हैं और ये चालीसा संपूर्ण होने के बाद हम इसकी माता तुलसा की इसकी पूजा करेंगे, इस पर चावल अर्पित करेंगे जैसे कि आगे आएगा। अभी तक तो हम चालीसा ही पूरी कर रहे हैं और ये हमारी चालीसा पूरी हो रही है और ये संपूर्ण हो गया। और हमने इस पे माता रानी को तिलक किया और इस पे हमने अंदर भी तिलक लगाया, बाहर भी तिलक लगाया और अक्षत और फूल से हमने चालीसा पर अक्षत और फूल चढ़ाए क्योंकि हमने इसकी कथा कही थी और चालीसा संपूर्ण की थी, इसीलिए हमने इनकी पूजा की। और पूजा करनी चाहिए आपको, चाहे जो भी मंत्र आए या चालीसा आए, जो कुछ भी आए माता के सामने अर्पित करें। और ये हम आरती उतार रहे हैं माता रानी की, तुलसी माता की। और आज हम दिवस मना रहे हैं माता रानी का। इस तरह से बहुत हर्षोल्लास हो रहा है हमारे साथ। हमारे बच्चे भी बैठे हुए हैं, हमारी देवरानी जी है, हमारी बहन के समान है और हम सब परिवार वाले बैठकर माता रानी का दिवस मना रहे हैं। इस तरह से सभी को दिवस मनाना चाहिए माता रानी का। और बहुत ही बढ़िया दिन है ये। 25 दिसंबर को क्रिसमस का भी त्यौहार मनाया जाता है और हमारे हिंदू धर्म में तो माता तुलसी का दिवस मनाया जाता है। बहुत सारे लोगों को तो इसके बारे में जानकारी है और बहुत सारे लोगों को नहीं भी है। जिनको नहीं जानकारी है वो जानकारी लीजिए और माता रानी का दिवस ज़रूर मनाइए। इस तरह से माता रानी का दिवस मनाना चाहिए। और ये हमने आरती उतारी, अब माता रानी को हम भोग लगाएंगे और ये माता रानी को हम लगा रहे हैं भोग। और ये भोग इस तरह से माता को अर्पण करना चाहिए। ये हमने एक भोग में लिए हैं कपूर और पंचमेवा का हमने प्रसाद बनाया था और पंचमेवा से हमने भोग लगाया। 5 मेवाएं माता रानी को अर्पित की थी हमने और इसमें खोपा, छुहारे, बादाम, काजू, मिश्री और बादाम और किशमिश, ये हमने बहुत सारे इस तरह से 5 मेवा ली हैं, 5 पंचमेवा बोलते हैं और माता रानी को हमने भोग लगाया। इस तरह से हमने माता रानी का दिवस मनाया। तुलसा माता का दिवस मनाना चाहिए और रात को भी इसका घी का दीपक जगाएं और सुबह भी इसका दीपक जगाना चाहिए माता रानी का। और हमने तेल का दीपक जगाया क्योंकि माता रानी पर तेल का दीपक भी जगाया जाता है और घी का दीपक भी जगाया जाता है। हमने दोनों ही दीपक जगाए और ये इस तरह से हम माता रानी का उच्चारण कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 जय माता की।